सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को, प्रार्थनाओं को सुनकर ग्रहण करते हैं और आप और आपका घराना आशीषित होते हैं। देखते हैं वचन को। पतरस 2:1-4 जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस पर सड़ाहट और छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, वादे दिए हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने कहा कि जैसे गंदे फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती हैं, इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से तुम्हें सड़ाहट होगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि इस संसार की सड़ाहट से छूटने के लिए मैंने तुम्हें वादे दिए हैं। तुम्हारे वंशों के श्रापों को तोड़ने के लिए मैंने तुमसे वादे किए हैं। याद रखें, जैसे जैसे आप ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में, आपके व्यापार में, आपके घर में चमत्कार बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, जैसे अधिक समय तक फल पड़े रहने के कारण वो सड़ जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, खाने के योग्य नहीं रहते, वैसे ही जब आपके अंदर बुरी अभिलाषाएँ, बुरी इच्छाएँ आती हैं तो आपका शरीर सड़ जाता है अंदर से। आपके अंदर बुरी अभिलाषाएँ होंगी तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे कामों के कारण तुम सड़ोगे। आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। नौजवान लड़कों को अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। यह एक प्रकार की बुरी अभिलाषाएँ हैं। लेकिन जब आपके अंदर इस तरह की अभिलाषा होगी तो आपके जीवन में सड़ाहट भी होगी। वो गंदी इच्छाएँ, वो व्यभिचार। जब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शादीशुदा होने के कारण या होने के बावजूद भी बाहर गलत संबंध हैं, इस समय वे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब उनके बच्चे ऐसा करेंगे तब उनको अच्छा नहीं लगेगा और उनको सड़ाहट होगी। उनका पूरा परिवार सड़ जाएगा, दुख में रहेगा। अगर आप बाइबल में सुलेमान राजा के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और समझ के द्वारा आशीषित किया, लेकिन फिर भी उसने संसार की बुरी अभिलाषाओं में फंसकर अन्य जाति स्त्रियों से शादी की और यहोवा परमेश्वर सुलेमान राजा पर क्रोधित हुआ। इसीलिए उसके मरने के बाद उसका राज्य 2 भागों में बट गया। उसके बच्चे को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप बुरी अभिलाषाओं से छूट जाएं तो आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करना पड़ेगा और उन वादों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए लड़ना पड़ेगा, ताकि आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। आपको अपनी शारीरिक सड़ाहट से छूटने के लिए बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। बाइबल में से परमेश्वर के वादों को जानकर उन वादों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास रखने पड़ेंगे और परमेश्वर से अनुग्रह, ग्रेस मांगना पड़ेगा। तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होगी और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होंगे। आमीन। आइए सभी जन एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप महान हैं परमेश्वर। आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है मेरे परमेश्वर। एवरीथिंग पॉसिबल माई लॉर्ड। जो लोग प्रार्थना प्रेयर को सुन रहे हैं, प्रार्थना में शामिल हैं मेरे परमेश्वर, सभी की सुध ले। ये सब आपके बच्चे हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपकी उपस्थिति में सब लोग तुझ पर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, आप सब विश्वास करने वालों से प्रेम करते हैं। एक एक विश्वासी को, एक एक जन को छू ले प्रभु। प्रार्थना को रिसीव करने के लिए दुआ करते हैं। होली स्पिरिट, हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं।
सभी जन को बुरी अभिलाषाओं से दूर रखे मेरे परमेश्वर। दया करे परमेश्वर। सभी जन को बुरी अभिलाषाओं से दूर रखे, उस सड़ाहट से दूर रखे मेरे परमेश्वर जो अंदर से इन्हें कमजोर करती है, अपनों से इन्हें दूर करती है, इनके सम्मान को क्षति पहुंचाती है। परमेश्वर छू ले प्रभु, छू ले, सभी की सुध ले परमेश्वर। सभी जन, जवान, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सभी जन ईश्वरी स्वभाव में बढ़ने पाए परमेश्वर। इन्हें वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे परमेश्वर कि ये ईश्वरी स्वभाव में बढ़े, बाइबल को पढ़े, उपवास करे, प्रार्थना करे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। नौजवानों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दुआ करती हूँ कि पिता परमेश्वर वो अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखने पाए, वो सामर्थ्य पाए मेरे पिता परमेश्वर की ये बुरी अभिलाषाओं से बचे, नशे से, व्यभिचार से, गंदी आदतों से दूर रहे मेरे प्रभु, और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करें, वचनों में बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो सभी योजनाओं को करने पाए परमेश्वर जो आपकी योजना है इनके जीवन में, आपकी इच्छा सभी के जीवन में पूरी होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद, सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर, और हमारा नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखा परमेश्वर। नया दिन दिखाया, नई शाम दिखाई पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर। सभी जन अंगीकार करें, रोज बाइबल को पढ़ेंगे और अपने लिए प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करेंगे, उन पर मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, ताकि सभी जन संसार की बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सभी आशीषित हैं, आप सभी परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण कर चुके हैं, बुरी अभिलाषाओं से बचने की सामर्थ्य आपके अंदर आ चुकी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।